हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें जो कि कक्षा 5 का पुनरावृत्ति चैप्टर प्रश्नावली 1 का 3 से हल करेंगे। हमने 2 तक है जो कि पिछले वीडियो में हल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। आइए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जो कि 3 का रहा है, संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। तो इसको है जो कि लघु रूप में लिखने के लिए कर रहा है। तो इसको हम आइए लघु रूप में इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसको लघु रूप में लिखना है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ है जो कि यहाँ दिया हुआ है 7,70,08,960 प्लस 5। तो ये 7 लाख यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, फिर यहाँ 4, यहाँ 3 2 1, मतलब यहाँ पर है जो कि जीरो की संख्या एक एक करके घटती जा रही है। तो इस जब भी इस प्रकार का दिया हुआ हो कि जीरो की संख्या एक एक करके घटता जाए, तो हम ये जो संख्या है फर्स्ट वाला इसको हम लिख देंगे सिर्फ। तो यही हमारा आंसर होगा, या फिर आप जोड़कर भी आंसर ला सकते हैं। जोड़ने के बाद भी आंसर यही आएगा। तो यहाँ 7 है तो 7 लिख दिए, फिर यहाँ भी 7 है तो 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, 6 5। तो ये है जो कि हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर का देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर 10 लाख दिया हुआ है, फिर 0 प्लस 0 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 1। तो इसको भी जो कि लघु रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरो की संख्या 1 है, फिर यहाँ पर है जो कि घट गया है, फिर यहाँ 0 लिखे, इसे जोड़ने के बाद फिर 0 ही होगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो फिर हम यहाँ है जो कि 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर है जो कि देखिए यहाँ पर 6 है, 6 जीरो है तो यहाँ 5 जीरो होना चाहिए था, तो 5 जीरो नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ 5 जीरो नहीं है, तो यहाँ कितना जीरो हट रहा है, तो 0 0 लिख देंगे, 2 जीरो। फिर यहाँ जो कि यहाँ देखिए 3 जीरो है, 5 पहले 5 को लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ 3 जीरो है। तो यहाँ पर है जो कि 5 है, तो यहाँ पर जब यहाँ 6 जीरो है तो यहाँ पर 5 जीरो होना चाहिए, इसलिए फिर यहाँ पर है जो कि 6 जीरो होगी, 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है जो कि 2 जीरो घट रहा था, तो इसलिए भी यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 5 हो गया। अब यहाँ आंसर है जो कि यहाँ 3 जीरो है, यहाँ बीच में देख लीजिए 1 जीरो है, तो यहाँ भी है जो कि जीरो संख्या 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है, एक इसमें है जो कि 1 जीरो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो घटा है, इसलिए फिर 1 जीरो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, फिर 2 फिर 1। ये हमारा है जो कि आंसर इसका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा कह रहा है कि इसे विस्तृत रूप में लिखें, अर्थात ये है जो कि विस्तृत रूप में था तो इसको हमने लघु रूप में लिखा। अब ये लघु रूप में है तो हमें इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं। तो ये है जो कि हमारा रहा का नंबर का क्वेश्चन। अब इसको हमें है जो कि विस्तृत रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे हम। यहाँ देख सकते हैं ये 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि 5,43,210 है। तो इसको विस्तृत रूप में लिखने के लिए यहाँ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 5 लाख, 5 लाख हो गया हमारा, प्लस 40,000, फिर 30,000, सॉरी 30,000 नहीं 3,000। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो, 1 2 3 4 5 है तो 5 जीरो हो गया। अब यहाँ 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना संख्या है 4, तो 1 4 जीरो हो जाएगा हमारा, प्लस में फिर 3 के बाद कितनी संख्या 3, तो 3 जीरो। फिर 2 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो। फिर 1 के बाद कितनी संख्या है तो 1, फिर ये जीरो है तो प्लस में 0। यह है जो कि हमारा इसका हो गया विस्तृत रूप में हमने इसको कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर खा है जो कि, तो क्वेश्चन नंबर खा हमारा ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर खा जो कि हमारा करा है, इसको भी विस्तृत रूप में करना है। तो यहाँ जो कि 3, इसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 जीरो, ये हमारा हो जाएगा 6 जीरो। इस तरह से फिर प्लस में, फिर इसके बाद 0 है तो 0 दे देंगे, फिर 0 फिर 0, क्योंकि 0 0 लिखेंगे तो इसका भी मतलब 0 ही होगा।
फिर यहाँ 1 है तो 1 के 1 लिख देंगे। इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो, फिर यहाँ पर प्लस में 0, फिर प्लस में 1। इसका है जो कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। विस्तृत रूप इसका यही है। अब क्वेश्चन नंबर गा को देखते हैं। तो गा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा है जो कि गा नंबर क्वेश्चन है। तो गा नंबर को भी हल करेंगे। तो ये 4 है, 4 के बाद कितनी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 जीरो हम यहाँ पर दे देंगे, प्लस फिर है जो कि यहाँ इसके बाद 0 0 ही होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, फिर 2 संख्या है तो 2 जीरो, फिर 0 है तो 0, फिर प्लस 1 संख्या है, सिर्फ 1 होगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई 0 नहीं लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया विस्तृत रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो 5 नंबर को आइए हल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्थानीय मान निकालें। तो ये जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है हमको इसका स्थानीय मान निकालना है। तो आइए को स्थानीय मान निकालते हैं। जो कि रहा क्वेश्चन नंबर 5 का इसका हमें है जो कि कह रहा है 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए। तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान है जो कि इस तरह से निकलेगा। ये जो कि ये यहाँ देख सकते हैं 3 का स्थानीय मान बोला है, तो जिस संख्या से 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोलेगा उसमें से है जो कि खुद देखेंगे कि 3 का संख्या कहाँ है। तो यहाँ पर है जो कि 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए बोले उसके बाद यानी कि दाईं साइड जितने भी संख्या होगा हम उतने 0 लिख देंगे। ये हमारा हो जो कि स्थानीय मान हो जाएगा। या फिर आप है जो कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान बोला है तो 3 कितने स्थान पर है, अर्थात यह इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर है तो 3 सैकड़ा का स्थान पर है तो 100। इस तरह से भी हमारा आंसर है जो कि 300 आ जाएगा। तो आप किसी विधि से भी बना सकते हैं। तो अब हमारा है जो कि क्वेश्चन नंबर खा दिया हुआ है। तो खा नंबर को देखते हैं। तो खा नंबर हमारा इतना में बोला है, इसका हमें इतना में हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें हमने 2 विधि बताया था, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, हम एक विधि से बता रहे हैं। यहाँ पर है जो कि 4000 है, 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। इसके बाद 3 संख्या है, 3 जीरो हमारा हो गया। या फिर इकाई दाईं सैकड़ा हज़ार का स्थान पर है तो इसको 4 गुने 1000 भी कर देंगे तो आंसर हमारा है जो कि 4000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर गा हमारा, तो आप इसमें देख सकते हैं गा नंबर क्वेश्चन में है जो कि 12345 में से 1 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे। पहले 1 लिख देंगे, 1 के बाद देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 संख्या है तो इसके बाद 4 जीरो दे देंगे। यही हमारा है जो कि इसका स्थानीय मान निकल जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद है जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बच जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 6 नंबर का भी स्थानीय मान निकालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में स्थानीय मान है जो कि 4 का निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम 4 का स्थानीय मान इसमें 4 का जो कि स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने के लिए करा है। तो इसको हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो कि पहला 4 हमारा यहाँ है, फिर एक 4 यहाँ है। तो यहाँ पर इसका पहले निकालते हैं, पहले वाले फर्स्ट वाले 4 का। तो इसके बाद है जो कि कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो हमारा है जो कि यहाँ पर 5 जीरो हो जाएगा। अब अंतर बोला है तो इसको हम जो कि माइनस कर देना है, हमको अंतर बोला है तो इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस में इसे 4 हो गया हमारा, फिर ये एक संख्या है तो एक संख्या। इसके बाद हमको ये अंतर बोला तो हम इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर यहाँ इससे 1 लेंगे तो है जो कि यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 1 लिए थे इसलिए 9, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 और ये है जो कि 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है जो कि इकाई दाईं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,99,960 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। 6 तक हमारा है जो कि 6 तक हमारा है जो कि हल हो गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन है जो कि अगली वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन है जो कि समझ में आया होगा।
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास है जो कि कैसा लगा। धन्यवाद।